हम अभी पहुंच चुके हैं समुद्री गांव में है तैयबा घर। और अब हम नाश्ता करने लगे हैं। ये हम भाई बैठे हुए हैं, ये असीम भाई हैं, ये ज़हीम भाई हैं। और ये देखिए हमारा नाश्ता पड़ा हुआ है। नाश्ता करते हैं और फिर दोबारा जर्नी स्टार्ट करते हैं। अब हम जर्नी को दोबारा अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। नाश्ता वगैरह हो चुका है। हमारे जो से एडमिन है उनके घर में थोड़ी सी एमरजेंसी है, जिसकी वजह से ना उन्होंने हमारे साथ यहाँ तक ही देना था और अब वो यहाँ से फैसलाबाद वापस चले जाएंगे। हमारे साथ ये तैयब भाई हैं, अब ये ज्वाइन करेंगे यहाँ से। और आगे शुएब भाई होंगे, उनके साथ 2-4 मेंबर और होंगे, उनके साथ फिर आगे जर्नी स्टार्ट होगी। जर्नी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो हमें सारे यहाँ से तैयब भाई गाइडलाइन देंगे। यहाँ से ऑलमोस्ट 50 to 55 किलोमीटर हमारी डेस्टिनेशन है। तो लेट्स सी कैसे रोड है, आगे चेक करते हैं और राइड को एंजॉय करते हैं। अभी ऑलमोस्ट 8:30 हो चुके हैं। 9:30 तक हमने वहाँ पे लोकेशन पे होना है और वहाँ पे हमारे और लोग ये वेट कर रहे होंगे। तो वहाँ से हमारी जर्नी आगे और स्टार्ट होगी। ये हम रुक चुके हैं, यहाँ पे हमें अजीम भाई अलविदा कर रहे हैं। जा रहे हैं हम अपनी लोकेशन की तरफ। माशाल्लाह से अब फ़िलहाल अभी तक तो अच्छा एक्सपीरियंस है। आगे आगे ऑफ रोडिंग होगी, फिर जंगल फर्स्ट टाइम देखेंगे। सुनने में आया कि साई चीचा वतनी का जो जंगल है पहले काफ़ी बड़ा होता था, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा जंगल था और अभी काफ़ी कम रह चुका है, यानी उसकी कटाई काफ़ी ज़्यादा हुई है। अजीम भाई ने हमें वहाँ पे ना, जहाँ पे हमने नाश्ता किया है रूम में, हमें काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं जो हमारी जर्नी में ना हमारे आगे काम आएंगी। जिसमें पंचर किट है और पंप है, जो सा इलेक्ट्रिक पंप है हवा के लिए, टूल्स वगैरह हैं कुछ, वो हमें दे दिए हैं कि हमारे वो आगे अगर किसी का पंचर वगैरह या कोई चीज़ होती है तो वो उसमें काम आएगा हमारे। हम मेन रोड से लेफ़्ट हो गए थे, अब हम गांव के अंदर अंदर से जाएंगे। 50 किलोमीटर का जो सा आगे का डिस्टेंस है वो सारा अंदर की तरफ से कवर होगा, यानी कि गांव वगैरह की तरफ से। ये देखिए गांव का माहौल। गांव सिटी एक ही है आजकल तो जो से गांव है तो वो तो फुल डेवलप हो चुके हैं पाकिस्तान के। ये देखिए बैल,
अभी हमें जितना भी रास्ता कवर करना है ना, वो इसी रोड ऑलमोस्ट इसी तरह का ही होगा। हम 10 किलोमीटर आ चुके हैं आगे। रास्ता तो काफ़ी ख़राब है ये जैसे हम जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है। मिट्टी पे ऑफ रोडिंग और चीज़ है जो ये जैसे रोड ख़राब है ना, इस पे तो जो सी मर्ज़ी बाइक हो या कोई कार वगैरह हो, उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। क्योंकि ये रोड होते हैं हार्ड रोड पे ऑफ रोडिंग नहीं होती। इससे हमारे रिम्स जो से हैं बाइक्स के कार्स के, वो बेंड हो सकते हैं या टूट सकते हैं, और टायर पंचर बहुत ज़्यादा हो सकता है, शॉक्स का मसला बन सकता है। इस पे स्पीड ओवर स्पीडिंग तो होती नहीं है इस पे, ऐसे रोड्स पे। वैसे गांव का माहौल बहुत ज़बरदस्त है, देखो ना कितनी हरियाली है इस जगह पे। हरियाली चेक करें। उम्मीद है कि आपको आवाज़ भी अच्छी आती होगी, माइक चेंज किया है मैंने। ये जो हम दरिया रावी पे खड़े हैं, सूखा दरिया रावी, ये देखिए। यहाँ पे हम रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ से हम वो कश्ती का वेट कर रहे हैं। कश्ती आएगी, उसके अंदर ये बाइक्स रखेंगे और दूसरी साइड पे जाएंगे। वो जी मैश है ना, मेरे को भी है, वो आ मिट्टी सारी थले चल जाती, गारा बन जाता। फायदा है पर वो थले नहीं हवा गुजरती है। अब जी बाइक हमने वो कश्ती पे चढ़ानी है और वहाँ जा रहे हैं। मेरी बाइक के साथ एक मसला हो गया है, इसके ना पिछला शॉक एक खट्टा बहुत बुरा आया, उसमें लीक हो गया। रेत ही रेत है, चलानी भी मुश्किल है। देखें आप भी, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है ये वाला। बाइक को कश्ती पे चढ़ा के हमने दूसरे किनारे पर लेके जाना है। वो देखें, बहुत मुश्किल होगी।
बाद च आ जी भैया क्यों किनारे पे पहुंच चुके। आप अपनी थोड़ी सी बाइक उधर करें मैं तो खड़ी रहने छोड़ चलें जी, कश्ती से उतर चुके हैं, चलते हैं फिर आगे। रेत की वजह से ना गाड़ी बहुत स्लिप होती है। 91 किलोमीटर क्लॉक कर लिया हमने यहाँ तक, और हमारे राइडर जोन से हैं वो आ चुके हैं यहाँ पे लोकेशन पे। अब उनके साथ हम आगे एडवेंचर को बढ़ाएंगे। यहाँ पे चलाना बहुत मुश्किल है। पिछला रास्ता मैंने वीडियो बनानी थी लेकिन कैमरा इतना हीटअप हो चुका था कि ऑन नहीं हो रहा। वो कितना देखें, मिट्टी उड़ रही है गायों की वजह से। दरिया रावी का पानी बहुत कम हुआ है। जहाँ पे हम खड़े थे ना, जहाँ पे मैंने वीडियो बनाई है, वहाँ से पीछे तक बड़ा बड़ा था, इतना पानी था। ये कोई एक हफ्ता पहले हो चुकी है, इतनी मोटी है। हेलमेट ना डाला हो तो मत वजे। पंजाबी चीज़ें कहते ना, घटो घटी हो गई, वो हाल होया पिया। लगी हुई हैं। जिनका मैंने जिक्र किया था, शेख भाई हमें मिलेंगे, हमारे ग्रुप के मेंबर हैं वो भी। तो अब हम उनके साथ जा रहे हैं। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है हड़प्पा।
हरप्पा से आगे 20 किलोमीटर हमारी डेस्टिनेशन है। और उनके बकौल वो कह रहे हैं कि आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। रोड तो यहाँ से साफ सुथरा है। जोक फातिमा रंगशाह रोड। रोड माशाल्लाह अच्छा है। रोड चेक करें, गाँव के रोड जिग जैग रोड है जैसे पहाड़ी इलाकों में होते हैं। ये देखें जी, बिराज बना हुआ है। फिर भी मेरे ख्याल से जंगल ही है सारा। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर का बोर्ड लगा हुआ है। ले जी, जंगल में एंट्री हो चुकी है। ये देखें जी, चीचावतनी का जंगल, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा जंगल है ये। वो बस बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है इस जगह पे। देख रहे हो जंगल को? अभी तो ये भी नहीं पता यहाँ पे जानवर वगैरह हैं या नहीं हैं। गाड़ियों की और कपड़ों की हालत चेक करे कैसी हो चुकी है मिट्टी से। अगर मैं अपने कपड़े दिखाऊं, रेड शर्ट थी, फुल मिट्टी से पड़ी पड़ी है, और हेलमेट मेरा फुल गंदा। बाइक की हालत भी देख सकते हो, ये देखे कितनी मोटी मोटी मिट्टी जम चुकी है। ग्लव
चेक करा बाइक की हालत, फुल मिट्टी से बड़ी बड़ी है। ये देखें, नहर 100 साल पुरानी है। नहर 100 साल पहले बनी है। इंसान से भी पहले यही बना दिया है। यही बना सकते हो, हमारे बस की बात नहीं है। एक फायर बस की बात नहीं डाली आज तक। टायर पॉलिश का ये किचन का करके लाए गए। टायर पॉलिश का ये नुकसान होता है। जर्नी को आगे स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ थोड़ी देर रेस्ट किया हमने, काफ़ी सुकून मिला है। क्या फ्रेश एयर आ रही है। हबस तो है लेकिन एयर फ्रेश है। हाँ, कमेंट करके बताना कौन कौन जंगल में पहले गया हुआ है, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम है।